खाने लगे, फेंकने लगे, वो भी डूबते गए। तो बालू के कण उठा करके फेंकने लगे, वो भी डूबते गए। मुंह लटक गया कि मेरी सेना में, उन बंदरों में जो शक्ति है वो शक्ति मेरे अंदर नहीं है। झुका हुआ सिर लेके लौट रहे थे। हनुमान जी महाराज रास्ता रोक करके खड़े, महाराज आज उदास क्यों दिखाई पड़ रहे हो? कहा उदास इसलिए दिखाई पड़ रहा हूं कि मेरा नाम लेकर के पत्थरों को फेंक दिया तो पत्थर तर गए, और मैंने स्वयं पत्थरों को जब फेंका तो पत्थर डूब गए। कहा महाराज इसमें संशय की क्या बात है? जब आप नाम लेकर के पत्थरों को फेंकते थे तो उन पत्थरों में आप समा जाते थे, पत्थरों में आप बस जाते थे। जब लोग फेंकते थे तो पत्थरों में आ जाते थे, आपका नाम लिख उठता था तो पत्थर तैर जाते थे। जब आप पत्थरों में समा जाते थे, जिसने आपको अपना लिया, जिसने आपको पा लिया, जिस शरीर में आप बस गए वो तो तर जाएगा, और जिसको आपने छोड़ दिया, जिसको आपने फेंक दिया, उसको तो महाराज डूबना ही डूबना है। अरे वाह हनुमान जी महाराज, आपने तो मेरे दुख को, मेरे संकट को दूर कर दिया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा वैसे ही लोग जो है भगवान के नाम का जप करके कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, हाँ, उस पाप से मुक्ति पा लेते हैं। कहा कोई उदाहरण बताओ? कहा एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल, माँ की सेवा करता, बाप की सेवा करता। एक दिन पिताजी ने आदेश दे दिया, जाओ फूल, समिधा और कुशा लेकर के चले आओ। गया, कुश ले आने के लिए खूब कुश खोदा लेकर के चला, वहां से कुश, फूल भी लिया था, लकड़ी भी लिया था। रास्ते में आया तो उसकी नेत्र चंचल एक शूद्र वैश्या में अनुरक्त था, और देख करके उस दृश्य को वहीं रह गया और उसी वैश्या में अनुरक्त हो गया। सारा जीवन बिता लिया। 100 वर्ष की उम्र थी उसकी, लेकिन दुराचार के परिणाम स्वरूप 80 वर्ष ही रह गई। 20 वर्ष पहले भगवान के जो है यमराज के दूत जो है उसको ले जाने के लिए आ गए, और जब यमराज के दूत आए ले जाने के लिए, तो भगवान की कृपा हुई और उसके बाद हम लोग को खाना पड़ेगा। यमराज के दूत जब आए, मारपीट करके ले जाने लगे उस अजामिल को। 80 वर्ष में ही उसके एक बेटे का नाम संत महात्माओं के कहने पर उसने नारायण रखा था। बहुत मानता था, उसको खिलाता, पुचकारता, लालन करता, पालन करता, भोजन कराता, हर समय उसी का स्मरण करता, कंधे पर बिठा करके घुमाता। जब काले काले यमराज के दूतों को देखा तो जोर से चिल्लाया, अपने बेटे को बुलाया, हे बेटा कहाँ हो? नारायण, दौड़ो बचा लो, ये काले कलू के लगना नहीं चाहिए पहले तो मोबाइल के बड़े पापा के पूजा, दो लोग हमको बहुत मार रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं। और जोर से जब नारायण वो सबसे बड़े व्याकुल, जुहाव आकुल होकर के चिल्लाया, तो भगवान के पार्षद हमेशा विचरण करते रहते हैं कि मेरे भगवान के भक्तों के ऊपर कोई कष्ट न आ जाए। नारायण नाम जब उनके कान में टकराया तो उन्हें लगा कि मेरे प्रभु के भक्त पर संकट आ गया है, और सहसा पतन। यमराज के दूत तो चल के आए थे, लेकिन भगवान के पार्षद पतन, माने जहां थे वहीं से गिर पड़े निशाना लगा करके, और ठीक वहीं गिरे जहां पर कि अजामिल को यमराज के दूत घसीट रहे थे। लगे मारने पीटे, छोड़ दो इसको, छुड़ा लिया। यमराज के दूत बोलने लगे, भैया काहे को मार रहे हो? अरे हम लोग यमराज के दूत ने कहा क्या काम है? कहा पापियों को ले जाने का ही हमारा काम है। क्या ये जानते हो के नाला चला कि पापियों के द्वारा पाप किया जाता है, तो उस पाप के बचने के लिए, पाप से बचने के लिए प्रायश्चित भी तो किया जाता है। कहा महाराज, कहा पाप किसे कहते हैं जानते हो? पुण्य किसे कहते हैं जानते हो?
कहा सब कुछ रट के रखा है, सब सुना दूं महाराज। वेद प्रणय दो धर्म, वेद ने जिन बातों को बताया है करने के लिए वही धर्म है, और वेद की विपरीत व्यवहार करो यही पाप है। कहा ये बताओ, वेद ने नहीं बताया है नारायण भगवान का नाम लेने के लिए? ये अंत समय में पवित्र मंगल में नारायण 4 अक्षर का नाम इसने लिया, अब भी इसका पाप बचा हुआ है। करोड़ों जन्म में जो इसने पाप किया था उसके लिए प्रायश्चित हो गया, जो अंत समय में इसने भगवान का नाम ले लिया, नारायण पवित्र नाम ले लिया। अरे कहा जाने तो मुझे बेवकूफ मत बनाओ, ये आपके भगवान का नाम नहीं ले रहा था, ये अपने बेटों को बुलाया था, कहा मुझसे कोई मतलब नहीं। ये बेटे का नाम लेता है या अपने बाप का नाम लेता है या अपने पत्नी का नाम लेता है? नारायण नाम तो सनातन से मेरे भगवान का है। जाने अनजाने, गिरते समय भी, रोग में भी, जैसे कैसे भी रहे, और भगवान का नाम अगर ले लो तो उद्धार करता ही है। ये बताओ, जान के जो है आग में कूदोगे तो जलोगे नहीं, बच जाओगे? ये बताओ, जब आग अनजाने में भी कूदने पर जलाती है, अनजाने में ही जहर खा लो तो मरना नहीं पड़ेगा? क्या मरना पड़ेगा? या जान के खाओ या अनजान के? और गुरु कहा गंगा मैया में स्नान करो, चाहे जान के स्नान करो, ये अनजान से स्नान करो, लेकिन तैरना नहीं पड़ेगा। कहा तैरना तो पड़े। कहा भगवान का नाम चाहे जान करके लो चाहे अनजाने में लो तो तैरना तो पड़ेगा ही। जब भगवान का नाम इसने ले लिया तो करोड़ों जन्म के जो इसके पाप थे वो सब पाप समाप्त हो गए और ये परम पवित्र हो गया। हट जाओ यहाँ से, मार करके भगा दिया। रोते गाते चिल्लाते गए, अब आगे से के लिए आवे हम न जा, ये के तू जो दंड देगा वही के पुरस्कार दे दे, तो हम ये के जा ऐसे रोज मार खाए पड़े बढ़िया बातें होला है कि कमंडल अपन दंड कमंडल वापस कर, अब आगे से केहू पापी के लिए आवे हम लोग न जा। कहा भैया क्यों? कहा अरे एक पापी ने नारायण ऐसा कह दिया मरते समय। जबराज थोड़े जोर से ऊपर से हाथ रखकर बंद कर दिया, मत करो इस नाम का स्मरण। अगर 2-4 बार कहीं भाव से बोल दिया, जोर जोर कह दिया, ये देख रहे हो ना करोड़ों पापी हैं हमारे यहाँ, इनके कान में टकराएगा नारायण तो इनको छुट्टी देनी पड़ेगी, इनको गुट भेजना पड़ेगा। तो हम यहाँ किसके सहारे बैठेंगे जरा बताओ? हमारा भी राज्य जो है आज सेवा समाप्त हो जाएगी। हाँ भैया, आज से जो भगवान का नाम लेता हो उसे मत ले आइएगा। जो सोते समय, जागते समय, गिरते समय, रोग में, किसी भी अवस्था में, जाने अनजाने कैसे भी भगवान का नाम ले, उनको ले आने के लिए मत जाइएगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हरि ओम। सरस किशोरी रति वयसी की थोरी, रति रस बोरी की जय कृपा की को श्री राधे की जय कृपा की को श्री राधे की जय कृपा की को। सरस किशोरी वयसी की थोरी, की जय कृपा की को श्री राधे की जय कृपा की को। सरस
परिवार जोरी रखो मम ओरी, तुम बिन मेरी कौन सुधारे डोर। श्री राधे तुम बिन मोरी कौन सुधारे डोर। श्री राधे कौन सुधारे डोर। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस मोरी की जय कृपा की हो। श्री राधे गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए। कैसे घूमो ही
बोरी कीजे कृपा की को किशोरी वयस की थोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को सरस किशोरी वयसी की थोरी भगवान की कृपा से स्वामी सुखदेव जी महाराज जी ने वृत्तासुर का भी जो है अंत करवाया। देखो एक एक कथा को तो विस्तार से कहना जो है समय आज कृष्ण जन्म की तरफ भी चलना है, कृष्णावतार कराना है, तो संक्षेप में ही अब आगे की तरफ बताएंगे। एक बार राजस्व यज्ञ ने नारद जी से प्रश्न किया, युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा जब भी देखो तब भगवान आते हैं और भगवान जो है भक्तों को ताड़ते हैं और भक्तों को मारते हैं। कहा भगवान कब ऐसा चाहते हैं? भगवान तो हमेशा यही चाहते हैं कि सब लोग हमारी भक्ति करें। तो कहा राक्षसों को मारते काहे? कहा राक्षस जो है, एक बार भगवान ने राक्षसों से कहा कि भैया बताओ तुम्हारा भला क्या करें? राक्षसों ने कहा ये बताइए महाराज। सुना है कि जब जब धर्म की हानि होती है हम राक्षस पैदा होते हैं, उत्पात करते हैं, संत महात्मा कष्ट में पड़ जाते हैं तो आप अवतार लेते हैं। अगर हम उत्पात ही नहीं करें तो आपका अवतार कैसे होगा? ठीक कर रहे हो। अगर तुम अवतार न करो, तुम उत्पात न करो तो हम अवतार न ले। कहा अच्छा ये बताओ कि जब हम उत्पात करते हैं अवतार लेते हो आप, तो हमारा भी तो कुछ भला करो। कहा तो मेरा भजन करो, तुम्हारा भी भला करेंगे। कहा अरे महाराज अगर हम भजन ही करने लग गए तो राक्षस किस काम के? हम तो राक्षस हैं और राक्षस के रूप में भजन तो कर नहीं सकते। हाँ अगर भजन नहीं कर सकते तो फिर तुम मेरे साथ विद्रोह करो, शत्रुता करो, मुझे गाली दो, मेरा अपमान करो, तो भी मैं तुझे मिल जाऊंगा। कहा महाराज ये काम तो बहुत बढ़िया है, ये काम हम लोग कर सकते हैं। कहा ये बताओ युधिष्ठिर महाराज जी, आपने जो ये कहा कि भगवान राक्षसों को ही मारते हैं, भक्तों को ताड़ते हैं, तो वो हिरण्यकशिपु बताओ कौन था? का राक्षस। हिरण्याक्ष कौन था? का राक्षस। कहा राक्षसों का संहार किया। अब राक्षस का बेटा क्या होता है? कहा राक्षस। कहा तो प्रहलाद कौन था? अरे कहा प्रहलाद तो भगवान का भक्त था। कहा तो प्रहलाद का संहार तो नहीं किया, प्रहलाद को तो बचाने के लिए आ गए। बस इतनी कथा सुनते ही राजा परीक्षित महाराज जी हाथ जोड़ के खड़े हुए, महाराज वो भक्त प्रहलाद की कथा सुनाइए। कहा एक दिन हिरण्यकशिपु शोक संतप्त अपनी माता को समझाने लगा, मैया तुम
मेरे अनुज हिरण्याक्ष के वध को लेकर के बहुत चिंतित रहती हो, हमेशा रोती रहती हो। आज नहीं 100 वर्ष बाद मृत्यु हो, लेकिन जिसका जन्म हुआ है मृत्यु होके रहेगी। अरे इसके बजाय मुझे आदेश दो कि मेरा अनुज रुधिर प्रिय था और उसके शत्रु को मार करके हम जो है उसी के रक्त से उसका तर्पण करें तो उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। और समझा बुझा करके वहां चला गया। और तपस्या के लिए पहले बल इकट्ठा कर लो, ताकत इकट्ठा कर लो। हिमालय की उपत्यका में बैठ करके सुनसान पर्वत पर जप करने लगा भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ऐसी इस तरह से तपस्या किया, इतने वर्ष व्यतीत हो गए कि दीनियों ने उसके शरीर को चाल करके माटी का घर बना दिया। खड़ा होकर के जब कहता था, उसके सिर से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। सारे देवता घबरा गए। ब्रह्मा बाबा ने मन में बनाया कि चल के इसे हम वरदान दे दे, और आकर के कहा भैया अब एक काम करो, काहे को इतनी घोर तपस्या कर रहे हो। अब बहुत से देवता नहीं आए वरदान देने के लिए, तो मैं तो आया, हम भी तो वरदान देना जानते हैं, जो चाहो वो वरदान मांग लो। कहा तो महाराज दे दीजिए। कहा मैं अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु न हो, कहा तो नहीं हो सकता। कहा तो मैं दूसरा वरदान मांगता हूं, उसको दे दो। कहा मांग लो। कहा मरूं तो, लेकिन न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। कहा ठीक है, दिया। कहा न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। कहा दिया, वो भी दिया। कहा न जल में मरूं न थल में मरूं। कहा वो भी दिया। अरे बस करो भैया, कितना वरदान मांगोगे, तेरे जैसे मांगने वाले तो आज तक नहीं देखा। कितना वरदान? अरे कहा बस तो चाहो और मांगने हमारा से। कहा 12 महीने के किसी महीने में न मरूं। कहा चलो दिया। कहा न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। कहा दिया। खूब सोच विचार करके वरदान मांगा और अपने को सुरक्षित कर लिया। कहा अब तो चलेंगे। अब वो सेना जुटाई, वो पुरुषार्थ बढ़ाया, और जब बड़ी भारी सेना लेकर के स्वर्ग में देवताओं की तरफ आंख हिलोर करके देखा तो डर के मारे सारे देवता इंद्रासन खाली करके भाग गए और इंद्रासन को कब्जे में कर लिया। कहा कोई भी भगवान के नाम का जप नहीं करेगा, कहीं यज्ञ नहीं होनी चाहिए, कहीं गाय की सेवा नहीं होनी चाहिए, संत महात्माओं का उत्पीड़न किया जाए, और कोई भी भगवान के नाम का जप न करे। अगर जप करना भी हो तो मेरा ही नाम जप करें। हिरण्यकशिपु वे नमः। अब वो राक्षसों ने अत्याचार बढ़ाया, धरती कांप गई, सारे देवता भयभीत हो गए। अब वो जब मनुष्यों की पाद पृथ्वी पर भांत विचरण करने लगे तो डर के मारे जो है भगवान की शरण में गए। उनको तो शरण देने वाले भगवान है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये कितना भी ब्रह्मा जी ने वर दिया है, लेकिन जब अपने ही पुत्र मेरे भक्त से विद्रोह करेगा तो लाख बार क्यों न मांगा हो, मैं अवतार लूंगा और इसका संहार कर दूंगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
और इधर जब तपस्या कर रहा था उसी बीच जो है इंद्र ने आक्रमण कर दिया। राजमाता कयाधु को इंद्र ने बंदी बना लिया, स्वर्ग ले जाने के लिए वही मार डालते। स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, और वो भी जो बालवती इसके उदर में बालक पल रहा हो, स्वर्ग में ले चलेंगे। जब बालक पैदा होगा उस बालक का संहार कर देंगे। घसीट के ले जा रहे थे, इसी बीच आ गए देवर्षि नारायण जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण ऐसी ही स्त्रियां दूसरे की पराई की स्त्री स्वर्ग में जाने की अधिकारिणी है। स्वर्ग की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। कहा इसे ले जाऊंगा तब तक इसका पालन पोषण करूंगा जब तक ये बालक का जन्म नहीं देगी, और इसके उदर में जो बालक पल रहा है उस बालक का संहार कर दूंगा, इसलिए कि राक्षस का बालक राक्षस ही तो होगा, इसका वंश ही नष्ट हो जाए। कहा नहीं जानते इंद्र, इस राजमहिषी के उदर में जो बालक पल रहा है वो भगवान का परम भक्त है, इसे छोड़ दो। परस्त्री को स्वर्ग में ले जाना उचित नहीं है। और जब इंद्र महाराज जी ने सुना कि ये भगवान का भक्त है, एक तो स्तंताम विहायेन्द्रो देवर से मानयन वचः, अनंत प्रिय भक्त्यानां परिक्रम्य दिवं जयो। भक्त उदर में बसा हुआ है। इंद्र ने परिक्रमा किया भगवान के भक्त को, भगवान का भक्त मान करके, और वहीं पर जो है कयाधु राजमहिषी को छोड़ करके इंद्र चले गए। हाथ जोड़ करके कयाधु ने नारद जी से प्रार्थना किया, महाराज छुड़ा तो लिया, न तो ईद की रही न उद की, अब यहाँ से घर भी वापस नहीं जा सकती, इतनी दूर तो मैं पहुंच भी नहीं सकती। कहा तब तक जब तक तुम्हारे पतिदेव तपस्या करके वापस नहीं आते हैं, चल करके मेरे आश्रम में रहो। चली गई आश्रम में, सेवा शुश्रूषा की, प्रसन्न हो गए देवर्षि महाराज। कहा महाराज एक वरदान दे दो, एक आशीर्वाद दे दो, जब मैं चाहूं तभी ये बालक पैदा हो। मेरे पतिदेव तपस्या में और ऐसी स्थिति में अगर ये बालक पैदा हो जाएगा तो ठीक नहीं है, जब मैं चाहूं तभी ये बालक पैदा हो। क्षेमा इच्छा प्रसूत है। आशीर्वाद मांगा। देवर्षि जी ने कहा तथास्तु, जैसा कह रहे हो कह रही हो वैसा ही होगा। पालन पोषण किया, और जब तपस्या से विरत होकर के वरदान लेकर के लौटा तो अपनी राजमहिषी को खोजते हुए नारद जी के आश्रम में गया, और जो है कयाधु को लिवा करके आश्रम में आया, और भगवान की कृपा से पति युक्त हो गई जब, तो उन्होंने कयाधु ने जो है बालक का जन्म दिया। 4 बालकों को, प्रहलाद, लाद, अनुलाद और शैलाद, इन 4 भाइयों का जन्म दिया, 4 पुत्रों को जन्म दिया। धीरे धीरे बड़े हुए। हाँ, एक दिन उस बालक को अपनी गोदी में खिलाने के लिए बड़े आदर से दुलार से उठाया। कहा ये बताओ आज तक तुमने जो कुछ बढ़िया अध्ययन किया है वो मुझे बताओ। प्रहलाद तुमने बढ़िया कौन सी बात आज तक सीखी है? कहा महाराज सबसे बढ़िया बात तो ये सीखी है कि ये जो परिवार है, घर है, गृहस्थ आश्रम है, कहा ये फटा हुआ कुआं है, जैसे फटे हुए कुएं में कोई गिर जाता है तो उबर नहीं पाता है, ऐसे ही फटे हुए कुएं में अगर कोई गिर गया तो उबर नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। इसलिए सबसे उत्तम बात तो यह है कि इस कुएं को छोड़ करके चले जाओ भगवान की शरण में, और भगवान की शरण स्वीकार करो। भगवान की शरण स्वीकार कर लोगे तो कल्याण हो जाएगा, तर जाओगे भवसागर से पार चले जाओगे। अरे कहा ये मेरा ही बालक, जिस भगवान से मैं सतता लेता हूँ, जिस
भगवान से मैं शत्रुता रखता हूँ, उसी भगवान की उपासना करने के लिए मुझे उपदेश दे रहा है। लाल लाल आंखें कर लिया, मारने के लिए तैयार हो गया। इसी में गुरुदेव आ गए, गुरुदेव को सौंप दिया, जाओ इस बालक को बहुत सा कष्ट दो। और लगे वो गुरुदेव महाराज कष्ट देने, हाथी के नीचे डलवा दिया। हाथी जब देखा उस बालक को भगवान का नाम जपते, तो जब उसके पास पहुंचा हाथी तुरंत जो है मुंह पीछे करके लौट गया। जलती हुई आग में डाल दिया गया। कैसे जानते हो? एक ढूंढा नाम की उसकी बहन थी राक्षसी, उसको वरदान मिला हुआ था कि अगर आग में जल जाए, आग में बैठ जाए तो भी वो जल नहीं सकती थी। उसने कहा भैया अब तो मैं तेरे शत्रु को निपटा दूंगी, मैं इसे लेकर के बैठ जाऊंगी, ये जल जाएगा, मैं बच रह जाऊंगी। लेकिन जब लेकर के बैठी गोदी में तो प्रहलाद जो है सीताराम सीताराम बोलते रहे और भगवान के नाम का जप करते रहे। वो आग जल करके ढूंढा को जला दिया, लेकिन भक्त प्रहलाद जो है भगवान का नाम जपते ही रहे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऊंचे पहाड़ पर से ढकेला गया, कृत्या का प्रयोग किया, अग्नि में हवन कर रहे थे। कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई त्रिशूल लेकर के। कहा किसने बुलाया है? कहा इस प्रहलाद को मार डालो। त्रिशूल लेकर के दौड़ी जो है प्रहलाद को मारने के लिए। और जब प्रहलाद को मारने के लिए वो कृत्या दौड़ी, वक्षस्थल पर प्रहार किया तो वक्षस्थल से वो त्रिशूल टकराया और उल्टे मुंह जो है वो कृत्या गिर पड़ी। वो जो है कृत्या लौटी, त्रिशूल तो टूट करके चकनाचूर हो गया। तो कृत्या लौटी और लौट करके उस जो पुरोहित संडामर्क के द्वारा एक अभिचारिक यज्ञ किया जा रहा था ना, तो पुरोहित जो है वो ही समाप्त कर दिया, निष्प्राण हो गए। प्रहलाद की आंख खुली, जब देखा कि हमारे गुरुदेव के लड़के बेहोश हैं तो वो पीड़ा में पड़ गए, उनको दुख हुआ। कहा महाराज अगर आज तक भगवान हे अग्निदेव मैंने अपने शत्रु को भी शत्रु के रूप में नहीं देखा है, उसमें भी भगवान का दर्शन मैंने किया है, उसको भी मित्र के रूप में मैंने देखा है, तो ये मेरे पुरोहित जीवित हो जाएं। और जो ही प्रहलाद ने स्पर्श किया, संड और अमर्क ये दोनों खड़े हो गए, आंखों से आंसू गिरने लगी। प्रहलाद तुझे मारने के लिए मैंने कृत्या का प्रयोग किया और तू मुझे बचाने के लिए जो है अपने हाथ का स्पर्श किया। प्रहलाद तो पुत्र पौत्र से समन्वित हो और तेरा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा कुछ। एक दिन जो है वो प्रहलाद जो है बालकों के साथ मिल गए। वो पाठशाला में गुरुदेव महाराज जी जहाँ पढ़ा रहे थे। कहा ये बताओ प्रहलाद इतनी बढ़िया तुम बात बताते हो, ये बात तुमने से पढ़ी है? अरे कहा नहीं जानते हो, एक गुरु तो संसार के गुरु हैं, जो गुरु भगवान के विषय में शिक्षा न दें, केवल पेट भरने की शिक्षा देवें, उदर भराई सो धर्म सिखावे, वो गुरु थोड़ी है। गुरु तो वो है जो मुक्ति के लिए शिक्षा दे देवे, भगवान से मिलने के लिए शिक्षा दे देवे। वो गुरु तो हमारे देवर्षि महाराज जी हैं। जब मैं माँ के उदर में था उसी समय नारद जी कयाधु को कथा सुनाते कि ये भगवान की कथा सुनेगी तो इसके पेट में पल रहा भगवान का भक्त बालक जो है भक्त बनेगा, दीर्घायु तो को प्राप्त होगा, इसकी माता भी सुरक्षित रहेगी। माता को भी उद्देश्य करके उनको बचाने के लिए, भगवान का भक्त बनाने के लिए ही देवर्षि महाराज जी अनेक भगवान की कथाओं को सुना करके उन्होंने बहुत शिक्षा दिया है। कहा ये बताओ कि बुद्धावस्था में भगवान के नाम का जप करना चाहिए। कहा नहीं भैया, अरे बुढ़ा जाओगे तो क्या जपोगे? अरे जब ताकत रहे, लड़के बाल्यापन से भी आदत डालो, भगवान के नाम का जप करो तो बड़ा बढ़िया है। और उपदेश दिया, और उपदेश देने के बाद हम लोग तो जो है तुम्हारे साथ नाचने की इच्छा करते हैं, चलो आज नाचा जाए और भगवान का कीर्तन किया जाए। सभी बालक जो है नाचने लगे, भगवान के नाम को ले लेकर के जो है गाने लगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
बाजार में सब्जी लाने के लिए। उनके कानों में आवाज पड़ी, दौड़े आए, गड़बड़ हो जाएगा, कहीं महाराज को पता न चल जाए कि कीर्तन हो रहा है पाठशाले में। पाठशाला में कीर्तन ही पढ़ाया जाता है। हाँ, और दौड़ करके आए और जो है कहा है, जोर से आवाज लगाई। बालकों ने संगमरमर को खींच लिया, गोला बना करके नाच रहे थे और बालकों ने खींच लिया, बीच में कर लिया। ताली दे दे करके सब नाचने लगे, गाने लगे भगवान के नाम का कीर्तन। और संडा मर्ग 1.5 पसली वाले उन्हीं के साथ वो भी नाचने लगे। गोविंद गोविंद गोपाला मेरे मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मेरे मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मेरे मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मेरे मुरली मनोहर नंदलाला। जोर से आवाज हुई तो हिरण्यकशिपु के भी कान में बात टकराई और दौड़ के आया, जोर से जो अट्टहास किया, वो कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। भक्त बालकों ने कहा, अरे वो देखो तुम्हारे पिताजी आ गए, गड़बड़ हो गया। कहा आने न दो, अगर 35,000 का करेंट 35,000 वोल्ट रन कर रहा है तार में, अगर कोई छू लेगा तो वो भी उसके शरीर में भी 35,000 वोल्ट जो है दौड़ने लगेगा। और अच्छा ये था कि जो है वो जो है जो हिरण्यकशिपु था, प्रहलाद को, उन भक्तों को स्पर्श नहीं किया और कीर्तन बंद हो गया। अब वो करंट जब जो है गायब हो गई तो जो है पकड़ लिया, प्रहलाद को लेके गया, बैठा लिया। कहा बताओ भगवान में इतनी तुम्हारी भक्ति है तो वो भगवान तुम्हारा कहाँ है, दिखता नहीं है। कहा भगवान तो सब में है महाराज, तुम्हारे अंदर भी है, हाँ हमारे अंदर भी है, सर्वत्र है मेरे भगवान। कहा मुझे तो नहीं दिखाई पड़ते। कहा जो है इसलिए नहीं दिखाई पड़ते कि तेरी आंखों में मोह का पर्दा पड़ा हुआ है पिताजी। ये माया का जो पर्दा है, इस माया के पर्दा को हटा दो तो तुम्हें भी भगवान दिखाई पड़ने लगेंगे। और जो है बड़बड़ाने लगा, कहा है मूर्ख मंदात्मन, इस तरह से बड़बड़ा रहा है, अभी तुम्हें दिखाता हूँ तेरे भगवान कहाँ है। जोर से तलवार निकाला और एक खंभा था, उसी खंभे पर प्रहार कर दिया। और जब प्रहार कर दिया तो खंभा गड़गड़ गड़गड़ करके गिर पड़ा और गुरगुर करते हुए भगवान नृसिंह भगवान अवतार हो गए, अवतरित हो गए। प्रेम से बोले नृसिंह भगवान की जय हो। नृसिंह भगवान का अवतार हो गया। भक्त प्रहलाद जैसा अगर भाव रहेगा तो भगवान को आना पड़ेगा। सूर से सूर फिरे कण मांगत, पर सूरज पद सो स्वाद कहाँ। बीड़ा करताल बजाती फिरे, पर मतवाली मीरा सी चाह कहाँ। सीताराम सीला कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। नृसिंह बसे प्रति खंभन में, नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। प्रहलाद जैसी भक्ति आवे और जीव लपलपाते हुए पकड़ लिया। उसने कहा नहीं मार सकते मुझको। कहा तुझे मारने ही आया हूँ। पटक दिया उठा करके अपनी जान पर। कहा मैंने मांगा है वरदान कि जल में न मरूं, थल में न मरूं। कहा तू न जल में है न थल में है, मेरी जंघी पर है, देख लो। कहा फिर भी मैंने मांगा है वरदान, दिन में न मरूं, रात में न मरूं। तो कहा ये देखो दिन है क्या, कहा रात है क्या। कहा नहीं भगवान ये तो संध्या वेला चल रही है। कहा ये संध्या तो तुम्हारे लिए ही बनाया हुआ है मैंने, अब तुमको तो मारूंगा। कहा नहीं तब भी नहीं मार सकते, मैंने वरदान मांगा है कि 12 महीने के किसी महीने में न मरूं। कहा जानते हो कौन सा महीना चल रहा है? मलमास। ये स्पेशल तेरे लिए 13वां महीना मलमास मैंने बनाया है, समझ लो। कहा तब भी नहीं मार सकते, मैंने मांगा है वरदान
न आस से मरूं न सस से मरूं। तो कहा देख लो, तेरे लिए आस्था लेकर के थोड़ी आया हूँ, ये बड़े बड़े नाखून देख रहे हो ना, इसी नाखून से तेरा कलेजा फाड़ूंगा और फेंक दूंगा, तू निष्प्राण हो जाएगा। कहा तब भी नहीं मार सकते, मैंने मांगा है वरदान, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। कहा तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है? हाँ, मैं पशु दिखाई पड़ रहा हूँ? अरे कहा महाराज नहीं, आपकी शरीर तो मनुष्य की शरीर है। कहा तो क्या बताओ, मैं मनुष्य दिखाई पड़ रहा हूँ? अरे कहा नहीं, मुंह तो महाराज पशु जैसे, न तो आप पशु हो न तो आप मनुष्य हो। और इस तरह से विवाद होने लगा। भगवान ने जो है उसका वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया और जो है वो जो है गोविंदाय नमो नमः, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जीभ लपलपा रहे थे है, देवताओं ने सोचा चले वंदना करें, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है भगवान नृसिंह के पास जाने के लिए, क्रोध में तमतमाए हुए हैं। लोगों ने विचार किया लक्ष्मी जी को जो इनकी पत्नी है मनाना जरूर आता होगा। लक्ष्मी जी से कहा भैया आपके पतिदेव तो बहुत नाराज हो गए, क्रुद्ध हो गए, जरा उनको चल के मना लो। कहा तो पतिदेव को मनाना, पतिदेव के मुंह पर मुखमंडल पर क्रोध आज तक तो मैंने देखा नहीं, मैं तो मनाना बहुत बढ़िया जानती, चलो मैं मनाती हूँ। लक्ष्मी जी आई, 4 कदम दूर थी और जब देखा नृसिंह भगवान की तरफ और लिलोर करके जब नृसिंह भगवान ने लक्ष्मी जी की तरफ देखा तो लक्ष्मी जी तो दैया मैया करके जो है नृसिंह की तरफ और 4 पटकनी यदि पहुंच गई। फिर वैकुंठ में जो है उनकी भी एक नहीं चली, वापस चली गई। और तब लोगों ने विचार किया कि भैया ऐसे तो इनका क्रोध शांत होने वाला नहीं है। और प्रहलादम प्रेषयामाशो, वो प्रहलाद को ही उठा करके, जिसके लिए भगवान आए हैं, जिसकी रक्षा करने के लिए भगवान आए हैं, उसका संहार तो कर नहीं सकते हैं, उसका अपकार तो कर नहीं सकते हैं। और प्रहलाद को उठाया और छोड़ से फेंक दिया। नृसिंह भगवान के गोदी में पहुंच गए। प्रहलाद सहलाने लगे जीव से, जैसे गाय बछड़े को चाटती है, नृसिंह भगवान चाटने लगे। कहा एक काम करो प्रहलाद, मुझे क्षमा कर देना। कहा आपको काहे क्षमा कर दूं? कहा तूने मेरा नाम जपा और मेरे नाम जपने के परिणाम स्वरूप तू इतना कष्ट पाया, पहाड़ से गिराया गया, हाथी से कुचलवाया गया, आग में जलाया गया, जल में डुबाया गया, नाग से कटवाया गया, अस्त्र शस्त्र से घात करवाया गया। ये सारे कष्ट तुमको इसलिए मिले कि तूने मेरा नाम जपा और मैंने तेरे पास आने में देर कर दी, तो देर लग गई। तो देर जो आया, इस देर के आने के मेरे अपराध को क्षमा कर देना। मुझसे भूल हो गई, मुझसे ये अपराध हो गया, मेरे अपराध को क्षमा कर देना। आज तक जो है भक्त ने भगवान से क्षमा याचना कर किया, भक्त ने भगवान से अनुनय विनय किया, लेकिन भगवान को हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करते आज ही लोगों ने देखा। सब आश्चर्य पड़े, ब्रह्मा देवता सब। कहा वरदान मांग लो। प्रहलाद से कहा वरदान क्या मांगू? आपसे कुछ लेना नहीं है। मांगने वाला तो बढ़िया कहा जाता है, जो 10 रुपया दे करके उसके बदले में कुछ सामान दे करके कुछ रुपया लेता है। मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। कहा नहीं महाराज, आपको नहीं प्रहलाद मांगना पड़ेगा, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा के लिए मांग लो। कहा ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो जो है मांग रहा हूँ, आप दे दीजिए। कहा तब तक भगवान ने कह दिया कि तुम्हारी इच्छा नहीं है, मैं अपने आप दे रहा हूँ। और एक छत्र सम्राट बन करके सिंहासन पर बैठो और राज तिलक दे दिया, रक्त से जो है चंदन लगा दिया और गद्दी पर बिठा दिया। कहा महाराज अब जब राज सिंहासन दिया है तो कुछ और मांगूंगा, उसे भी देना पड़ेगा। कहा मांग लो जो मांगना हो। एक वरदान मांगू? कहा एक नहीं 2 मांग लो। कहा ए मेरे पिताजी ने बड़ा अपराध किया है आपका, भले ही आपने इनका संहार किया है लेकिन इनकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। अरे कहा प्रहलाद, जिस कुल में तू पैदा हो गया, तेरे जैसे भक्त जिस कुल में पैदा हो जाए तो 21 त्रिसप्तभी पिता पुता, माने 21 पीढ़ी पवित्र हो गई। जो है त्रिसप्तभी माने 21 पीढ़ी पवित्र हो गई और बाद में भी पवित्र होती रहेगी। वचन देता हूँ कि तेरे कुल में किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा आज के बाद से। और जो है वरदान देकर के भगवान वहां से दरमियान हो गए। प्रहलाद जो है राज सिंहासन का कार्य करने लगे। भगवान की कृपा से इन्हीं को पैदा हुई विरोचन, और विरोचन महाराज से महाराज बलि का जन्म हुआ। हाँ, गजेंद्र महाराज जी की कथा आती है। गजेंद्र महाराज जी की कथा में एक त्रिकूट पर्वत था। त्रिकूट पर्वत पर गजराज रहता था। एक दिन सरोवर में अपने हथिनियों के साथ स्नान करने के लिए गया। उसी समय ग्राह ने आकर के पाँव पकड़ लिया। पाँव पकड़ा, बहुत दिन तक युद्ध हुआ
अपने ही चाह, हथेलियों ने खींचा, बालकों ने खींचा, एक नहीं चली। अंत में जब ये लग गया कि अब मेरी नहीं चलेगी, तो भगवान की तरफ जो है सूंड उठा लिया, एक फूल ले लिया और सूंड में फूल लेकर के भगवान को पुकारने लगा, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, 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 तीर पिवन है तुझे सिंधु के किनारे, तीर पिवन है तुझे सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत गा चरण दई बधारे, सिंधु बीच बसत गा चरण गई पछारे, जय गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, चार पहर युक्त ले गयो मझधारे, चार पहर युक्त ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, द्वारिका में तेरे सुन कर्म चढ़ी पधारे, द्वारिका में तेरे सुनी कर्म चढ़ी पधारे, को हरि मार के गजराज को उबारे, को हरि मार के गजराज को उबारे, सूर श्याम मगन भरे नंद के दुलारे, सूर श्याम मगन भरे नंद के दुलारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। गजराज ने जब भगवान को पुकारा तो भगवान तुरंत आ गए। हाँ, भगवान का ध्यान नहीं किया, भगवान वहां प्रकट हो गए और सबसे पहले ग्राह को मार दिया, ग्राह का उद्धार कर दिया। वो हुहू नाम का गंधर्व था, जब भगवान का स्पर्श पाया तो हुहू नाम का गंधर्व हो गया और हाथ जोड़ करके जो है भगवान की